हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर जो कि 1 घंटे का होने वाला है। तो 1 घंटे में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर लें। आपको पता है एसएससी जेईई का एग्जाम आने वाला है, तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यह बात आप आज जान लीजिए, ठीक है। चलिए सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेन पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स के, जो कि अभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये मेरे हाथ द्वारा बनाए हुए कुछ नोट्स हैं मेरे, जो मैंने तैयारी के वक्त मैंने ये बने थे, किए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑरिजिन ऑफ सॉइल क्या होता है। ऑरिजिन ऑफ सॉइल, तो द सॉइल इज, पहली बात तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा उसको, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। इट इज़ अ unconsolidated material. Unconsolidated material composed of the solid particles proceed of disintegration of rock. एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इट इज़ अ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। सॉइल मैकेनिक्स, एक सेकंड पूछेगा, सॉइल मैकेनिक्स टर्म किसने दिया। तो भैया सॉइल मैकेनिक्स टर्म दिया डॉक्टर कार्ल वॉन टरज़ागी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 1925 में दिया, फादर ऑफ मैकेनिक्स। चलिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज, क्या बोलते हैं भाई, पैडोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैडोजेनेसिस बोलते हैं। देखो प्रोसेस क्या क्या होता है, मैं आपको प्रोसेस बता दूं। कोई रॉक है, ठीक है, उस रॉक का पहले इरोजन होगा, इरोजन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के बाद अपहीवल होगा। ये पॉइंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके सीक्वेंस पूछ सकता है, क्या होता है इरोजन में, क्या होता है फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग होती है, आपको ध्यान रखना है। फिजिकल वेदरिंग में कैसा पार्टिकल मिलता है और केमिकल वेदरिंग में कैसा पार्टिकल मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। केमिकल वेदरिंग में आपको फाइन पार्टिकल मिलेगा, कैसा मिलेगा, फाइन पार्टिकल। और फिजिकल वेदरिंग में आपको कैसा पार्टिकल मिलेगा, फिजिकल वेदरिंग में आपको पार्टिकल मिलेगा कोर्स पार्टिकल। कैसा मिलेगा, कोर्स। कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा पार्टिकल, कोर्स मिलेगा, कोर्स पार्टिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रॉक, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरेंट रॉक क्या होती है, व्हाट इज द पेरेंट रॉक, क्या होती है पेरेंट रॉक। ये होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक मैंने आपको बता दिया, टूट फूट एंड इग्नियस रॉक, एंड इट इज़ अ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब है कोई भी आपकी सॉइल जहाँ से बनती है, दैट इज़ अ पेरेंट रॉक। एंड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बस एक रिवीजन की तरह आप इस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेस ओवर द पेरेंट रॉक, छोटे छोटे पार्ट में टूटना, दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से ही तो बनता है कोई सॉइल बनती है, तो है ना। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कोशिश करूँगा आपके लिए डेली वीडियो बनाऊँ, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, देखो एक सेकेंड, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, देखो फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, मेन पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मेरे नोट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। इरोजन ऑफ रॉक ड्यू टू द विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। पहली बात तो विंड की वजह से, वाटर की वजह से, ग्लेशियर की वजह से जो भी इरोजन होता है, इरोजन में आपको बता चुका हूँ इरोजन क्या होता है, टूट फूट, ठीक है, वो सा इरोजन। एक्सपेंसिव फोर्स ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब आपको पता है, मान लो कोई टूट फूट दरार वगैरह हो गई, उसमें पानी भर गया, फ्रीज कर गया पानी, तो उससे क्या होगा, चट्टान। अब भाई जब आपको पता है बर्फ़ जब जमती है तो अपना वॉल्यूम चेंज करती है। तो अगर मान लो किसी कोई चट्टान का कोई क्रैक है या किसी रॉक के क्रैक के अंदर पानी भर गया, वो जम गया, तो वो उस क्रैक को और वाइड कर देगा। उसकी वजह से क्या होता है, क्रैकिंग आ जाती है, तो उससे टूट फूट से ही सॉइल बनती है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से, ये सारे फिजिकल वेदरिंग के एजेंट हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट, अगर मान लो किसी रॉक के अंदर प्लांट रूट बड़ी होती चली जा रही है, तो वो पूरे प्लांट को, वो पूरी रॉक को ही नष्ट कर देंगी, रूट्स, प्लांट रूट्स, तो उससे भी टूट फूट हो जाती है चट्टानों की। दैट इज़ अ फिजिकल वेदरिंग। इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है विंड, इसके एजेंसी विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, फ्रीजिंग वाटर याद रखना है, सडन चेंज इन टेम्परेचर याद रखना है, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड रूट याद रखना। आगे बढ़ता है, एक पॉइंट को ध्यान रखना, अनलोडिंग एंड रिजल्टिंग क्रैकिंग। देखो कोई आपने लोड लगा दिया, ठीक है, और फिर आप एकदम लोड को उठा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्रैक जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। सेम मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन एज अ पेरेंट रॉक। एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपका यहाँ से कि ये बताइए पार्शियल और
कैसा पार्टिकल मिलेगा भैया? सैंड मिलेगा, ग्रेवल मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सैंड एंड ग्रेवल मिलेगा। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल वेदरिंग से कैसा पार्टिकल मिलता है? सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल। भाई पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कहाँ होता है? जब आपका कोहेसिव पार्टिकल होगा। पार्टिकल कोहेसिव बनेगा ही नहीं। पार्टिकल बनेगा तो आपका कैसे बनेगा पार्टिकल? पार्टिकल बनेगा आपका सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर लाइक अ सैंड एंड ग्रेवल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो शेप कैसा होता है। शेप एंगुलर पूछ लेगा, कैसा शेप बनता है? एंगुलर, राउंडेड, इलोंगेट, फ्लैट, ये शेप बन सकता है। ठीक है, एक इसमें क्वार्टजाइट, फ्लैशफार, माइका एंड प्राइमरी सॉइल मिनरल फॉर्म्ड ड्यू टू द फिजिकल वेदरिंग। जितने भी जो माइका जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, क्वार्ट्ज, फेल्सफार, माइका, ये सारे मिनरल्स हैं ना, ये बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द फिजिकल वेदरिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी कैसी होती है? सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बन सकता है। सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर वो होता है जिस पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल, ग्रेवल और सैंड, ये सारे सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जब भी सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर पर बात आएगी, ठीक है। अच्छा, एक होता है एग्रीगेट स्ट्रक्चर। एग्रीगेट स्ट्रक्चर पे क्या होता है? जैसे कि मान लो आपकी जो किले है, किले के पार्टिकल बहुत फाइन फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। अगर आपका कोई 45 या 75 माइक्रोन की सीव है, 75 माइक्रोन की सीव से अगर जो पार्टिकल पास हो जाते हैं, उनको तो हम लोग कहते हैं फाइन पार्टिकल, और जो इस पर रिटेंड कर जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग कोर्स पार्टिकल। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रेवल होता है ना, उसका साइज होता है 4.75 से लेके 75 माइक्रोन। ठीक है, और जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक के साइज़ को हम लोग कहते हैं फाइन पार्टिकल। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 75, ये सिल्ट, ये क्ले है ना, साइज़ आपका लेस देन 2 माइक्रोन, ये आपका क्ले साइज़ ही होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, सिल्ट का साइज़ हमेशा ज़्यादा बड़ा होता है क्ले से, यानी कि सबसे छोटा साइज़ किसका होता है? क्ले का होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। और ये कैसी सॉइल है? ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चलो, कोहेजन क्या होता है भैया? सेम पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसको कोहेजन बोलते हैं। अधेजन क्या होता है? डिफरेंट पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसको अधेजन बोलते हैं। और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है भाई? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है, जैसे कि आपका सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये मेरा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होता है नहीं होता? बताइए। ठीक है, अब फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है? सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ये फाइन ग्रेन सॉइल होता है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल वेदरिंग। देखो केमिकल वेदरिंग में हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन, ये 3 प्रोसेस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि केमिकल वेदरिंग में क्या होगा। केमिकल वेदरिंग में 3 प्रोसेस होती हैं, एक हाइड्रेशन होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक कार्बोनेशन होता है। हाइड्रोजन में H+ आयंस और OH- आयंस ये रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बनाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इसमें एसिड हो गया प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉज वेदरिंग। और कार्बोनेशन में CO2 इन वाटर डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड दे आर कैरिड वे। तो मतलब ये 3 मैटर या 3 प्रोसेस की वजह से हमारा इससे केमिकल वेदरिंग होती है। और एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में ये तो ध्यान रखना ही है आपको, इससे जो हमारी सॉइल बनती है ना, वो बनती है आपकी फाइन सॉइल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे हमारी फाइन सॉइल बनती है। मतलब हमारा जो पार्टिकल है, वो आपका पार्टिकल जो साइज़ है, हमारा जो पार्टिकल का डाया है ना, साइज़ जो पार्टिकल है वो आपका लेस देन 75 माइक्रोन है। बस इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसैलिकेशन क्या होता है? डिसैलिकेशन आजकल मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है, डेसिलिकेशन। तो इसमें क्या होता है? लीचिंग ऑफ सिलिका। मतलब देखो, लीचिंग में आपको पता है ना क्या होता है? जब भी आपके वाटर में या फिर आपकी सॉइल में सिलिका प्रेजेंट पाया जाता है, तो उसको लीचिंग करके हम लोग क्या रिमूव कर देते हैं। सिलिका रिमूव आउट बाय वाटर, उसको बोलते हैं डिसैलिनिकेशन। डिसैलिनिकेशन इसमें क्या होता है? लीचिंग मीन्स व्हेन द वाटर सोल्यूबल पार्ट आर डिजॉल्व्ड। वाटर सोल्यूबल पार्ट, जो आपका वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है एंड वॉश आउट। द प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग।
लीचिंग आप लोग इरिगेशन पढ़ेंगे ना, उसमें भी आप लीचिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस प्रोसेस द मिनरल फॉर्म अ पेरेंट रॉक चेंजेस, ठीक है। जो डिसैलिनिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, जो मिनरल होता है ना वो पेरेंट रॉक चेंजेस कर देता है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन पार्टिकल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्रिस्टलाइन पार्टिकल कौन सी वेदरिंग से मिलता है, आप बता देंगे केमिकल वेदरिंग से मिलता है। कोलाइडल साइज, कोलाइडल साइज किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये स्मॉल साइज होता है कोलाइडल साइज। नोन एज क्ले मिनरल, क्ले मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कायोलाइट मिनरल पढ़ा है, इलाइट मिनरल पढ़ा है, मोंटमोरेलोनाइट मिनरल पढ़ा है। ये क्ले मिनरल बहुत फाइन होते हैं, ध्यान रखिए ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्ले मिनरल कौन कौन से होते हैं, कायोलाइट, इलाइट एंड मोंटमोरेलोनाइट। सबसे मजबूत बॉन्ड किसका होता है, आपको पता होना चाहिए, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है कायोलाइट मिनरल। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलाइट का वीक वंडर वॉल होता है, ठीक है। मोंटमोरेलोनाइट क्या होता है, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, मोस्ट हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है मोंटमोरेलोनाइट के अंदर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इस कंडीशन में, क्या हो जाता है, पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द साइज, इसमें देखा है इफ़ साइज इज लेस देन 2 माइक्रोन द पार्टिकल हैव अ कोहेजन बिटवीन देन इट इज कॉल्ड एज क्ले पार्टिकल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कभी कोई एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्ले पार्टिकल्स कौन से होते हैं, भाई बताओ ये क्ले पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो जिन पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन होता है वो आपका क्ले पार्टिकल, बट इफ़ देयर इज नो कोहेजन दे इज कॉल्ड क्ले साइज्ड पार्टिकल। कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, पार्टिकल हैव कोहेजन बिटवीन देम दैट इज कॉल्ड क्ले पार्टिकल, बट देयर इज नो कोहेजन दैट इज कॉल्ड क्ले साइज्ड पार्टिकल। क्ले साइज्ड पार्टिकल मतलब अगर ये बोले क्ले साइज्ड पार्टिकल तो भाई नहीं है, अगर क्ले पार्टिकल बोले तो उसके अंदर कोहेजन होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे दे रखा है कि लेस देन 2 माइक्रोन दैट इज अ क्ले मिनरल एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, फाइन पार्टिकल होता है, फाइन पार्टिकल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया पढ़ा है आपने, स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, व्हाट इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, बताओ स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है। देखो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। आपका पार्टिकल जितना फाइन होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही बड़ा आएगा, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल। क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल आपका ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा, अगर ये साइज ऑफ पार्टिकल कम होगा तो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बड़ा आएगा। समझ रहे हैं, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट क्ले मिनरल पार्टिकल हैव अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, क्ले मिनरल पार्टिकल का फॉर्म या शेप एंड साइज कैसा होता है, तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है क्ले पार्टिकल, हैविंग हाई स्पेसिफिक सरफेस। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, हाई स्पेसिफिक सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम और मास with result that the behavior is affected significantly due to the pressure of surface forces and water can affect the behavior of clay। आपको पता है जितने भी आपका जो फाइन ग्रेन सॉइल्स है ना, उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर, जो मेन फैक्टर है वो है वाटर कंटेंट, क्योंकि वाटर कंटेंट आपका क्ले जो फाइन सॉइल है ना उसमें बहुत मैटर करता है। उससे क्या होता है, इसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, फाइन पार्टिकल स्पेसिफिक सरफेस ज़्यादा होता है। इस एक पॉइंट ध्यान रखना यहाँ से, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, द मोस्ट कॉमन क्ले मिनरल पार्टिकल हैव अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम विद रिजल्ट दैट बिहेवियर इज अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैंने आपको बताया था पीछे अभी, एक सेकेंड,
अब देखो यहाँ पे जो क्ले पार्टिकल होते हैं ना वो कोहेजन होते हैं, उसके अंदर कोहेजन पाया जाता है, ठीक है। और फाई यहाँ पे जीरो रहता है। फाई में आपको आगे बताऊँगा क्या होता है। क्ले साइज्ड पार्टिकल नॉन कोहेसिव होता है। क्ले साइज्ड पार्टिकल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। क्ले साइज पार्टिकल देके पूछेगा नॉन कोहेसिव है या कोहेजन है, तो नॉन कोहेजन। अगर क्ले पार्टिकल बोले तो कोहेजन लगा देना, ठीक है। रेसिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मैं थोड़ा ज़्यादा कम समझा पाऊंगा आपको, क्यों? क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है। रेसिडुअल फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। रेसिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, देखो रेसिडुअल कौन सी होती है? जो वहीं रह गई, रेसिडुअल सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होती है? जो वहाँ से बह गई। बहने का मतलब है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके विद द अदर मैनी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज लाइक अ विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ग्रेविटी, वो हम आगे पढ़ेंगे। इफ द सॉइल इज स्टिल लोकेटेड एट द प्लेस इट इज ऑरिजिन, दैट इज कॉल्ड अ रेसिडुअल सॉइल। एंड इफ इट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोबारा कर लेंगे इसका रिवीजन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं आपको रिवीजन कराता रहूँगा इसका। रेसिडुअल सॉइल हैव अ बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी एंड हैव अ एंगुलर सॉइल पार्टिकल। देखो जो रेसिडुअल सॉइल होते हैं, पूछ लेगा रेसिडुअल सॉइल का पार्टिकल शेप कैसा होता है? एंगुलर साइज पार्टिकल होता है। बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है? रेसिडुअल की होती है, ट्रांसपोर्टेड की होती है? रेसिडुअल की होती है, जो वहीं की वहीं रहती हैं, उनकी बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है रेसिडुअल सॉइल का? तो लेटराइट सॉइल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जामिनर पूछता है, ध्यान रखिएगा। रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल क्या है? लेटराइट सॉइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल हैव अ स्मॉलर ग्रेन पार्टिकल साइज, लार्जर अमाउंट ऑफ पोर्स। देखो पोर्स और पोर्स के अंदर क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि लार्जर अमाउंट में पोर्स होगा, तो लार्जर अमाउंट ऑफ पोर्स किस में होगा? आपको पता है किले के अंदर होगा। बियरिंग स्ट्रेंथ कम होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से एक नंबर पक्का आपका। ये देखिए एलुवियल सॉइल क्या है भैया? एलुवियल सॉइल भैया रनिंग वाटर से आती है, रनिंग वाटर से आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन क्लास है। लेकेस्ट्राइन सॉइल भैया स्टिल वाटर और लेक में बनती है, लेकेस्ट्राइन सॉइल। मराइन सॉइल भैया सी सेल्स जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, दैट इज अ मराइन सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर पूछेगा कौन सी सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं? मराइन सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। देखो एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे ना, क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा आपको। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन लगाएंगे उसमें गड़बड़ करेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद खूब क्वेश्चन लगाइए। अभी टाइम है, 1 महीना है, रिवीजन करिए बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये इयोलाइन सॉइल है, ये विंड से बनती है। एक ग्लेशियस डिपॉजिट है जो कि आइस और ग्लेशियस इससे बनती है, ठीक है। इयोलाइन सॉइल बेसिकली ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर। जो इयोलाइन सॉइल होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है एयर की वजह से। इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, यही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि कौन सी सॉइल में कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। तो इयोलाइन सॉइल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, मतलब इसको दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ वॉइड ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी इसकी लो होती है। ये क्वेश्चन भी इस एग्ज़ाम में आया था कि जो इयोलाइन सॉइल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। परमेबिलिटी भैया हाई होती है। परमेबिलिटी का मतलब है इंटरकनेक्टेड वॉइड से पानी पास कर सके, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी, है ना। इसके एग्जांपल लुइस और ड्यून सेंट। इसके एग्जांपल क्या है? लुइस और ड्यून सेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलैप्सिबिलिटी क्या है? देखो कोलैप्सिबिलिटी का मतलब ये है कि सेम प्रेशर पर कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोलैप्सिबिलिटी। मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है। सेम प्रेशर लगा रहे हो किसी दूसरी सॉइल पे, किसी दूसरी सॉइल पे, चेंज किस में कितना हो रहा है, कौन कितना कोलैप्सिबल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम कोलैप्सिबल, एग्जामिनर पूछेगा मैक्सिमम कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी है, तो आप ध्यान रखना लुइस जो है वो मैक्सिमम कोलैप्सिबल सॉइल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी? लुइस। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ड्यून सैंड। देखो ड्यून सैंड क्या होता है? ड्यून सैंड हमेशा ध्यान रखना
स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है ड्यून सैंड की, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है इसका। कंप्रेसिबल लगा रहे हैं आप, कंप्रेसिबल फोर्स लगा रहे हो, फिर भी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, दैट इज़ अ डून सैंड। ठीक है, ये आपकी विंड ब्लोन है, क्या है, विंड से बनती है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर डिपॉजिट, देखो ग्लेशियर डिपॉजिट क्या होता है, टिल और आउट वॉश, ये दो सॉइल होती हैं जो कि ग्लेशियस डिपॉजिट होती हैं। इसको ड्रिफ्ट भी बोल देते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंटोनाइट क्ले, देखो बेंटोनाइट क्ले क्या होता है, हायर परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल पाए जाते हैं बेंटोनाइट क्ले के अंदर। बेंटोनाइट क्ले का सबसे अच्छा एग्जांपल है मोंट मोरिलोनाइट। सारे आपके लिए एग्जांपल मैं सेट करके लेके आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वाटर, इसमें क्या होता है, देखो हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। और एक हमने ऊपर पढ़ा था रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल क्या है, लेटराइट सॉइल। रेसिडुअल सॉइल का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बहुत ही बेस्ट होती है। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वाटर के कांटेक्ट में आने पर बिहेव चेंज एक्सपेंसिव सॉइल, एग्जामिनर पूछेगा एक्सपेंसिव सॉइल कौन सी है, तो आपकी ध्यान रखना मोंट मोरिलोनाइट जो है या फिर बेंटोनाइट क्ले जो है वो एक्सपेंसिव सॉइल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव सॉइल मतलब ज़्यादा क्ले पार्टिकल होते हैं भैया, ज़्यादा क्ले पार्टिकल होंगे तो हाईली प्लास्टिक होगी, हाईली प्लास्टिक होगी तो यानी कि वो वॉल्यूम ज़्यादा चेंज करेगी वाटर कंटेंट के कांटेक्ट में आने पर, करेगी ना। रिजल्ट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक ऐश, ये हाईली प्लास्टिक या बेंटोनाइट क्ले जो होती है वो बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक ऐश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक ऐश। हाई वाटर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर। ठीक है, या फिर आपका ये वाली जो वो है ना सॉइल, क्या कहते हैं उसे, बेंटोनाइट, इसके अंदर हाई मतलब मोंट मोरिलोनाइट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाई वाटर एब्जॉर्बेंट, पोर्स ज़्यादा है ना तो वाटर भी ज़्यादा बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ पोर्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही तो वाटर एंटर करेगा। ग्रेटर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी टेंडेंसी होती है इसी, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते फाउंडेशन पर्पज़ के लिए। इट इज़ अ मोस्टली यूज इन ड्रिलिंग ऑफ मड, ड्रिलिंग ऑफ मड में इसका यूज़ होता है। ड्रिलिंग ऑफ मड का मतलब समझते हो ना, ये बेंटोनाइट सॉइल जो होती है वो ड्रिलिंग ऑफ मड में यूज़ होती है, क्योंकि ये हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी को शो करती है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल काफ़ी एग्जाम में पूछता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। देखो पहली बात तो ये रेसिडुअल सॉइल है, कैसी है, रेसिडुअल सॉइल, तो एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल पहली बात तो ध्यान रखना रेसिडुअल सॉइल है। ठीक है, हाई परसेंटेज ऑफ मोंट मोरिलोनाइट पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर। कैसी है, रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल यानी कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ठीक है, नहीं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ओनली किसकी ठीक होगी, लेटराइट सॉइल की ठीक होगी। ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट यूज इन द कंस्ट्रक्शन पर्पज बिकॉज हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज आर अकर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते फाउंडेशन में, नॉट यूज इन कंस्ट्रक्शन पर्पज। ठीक है, क्यों भैया बियरिंग कैपेसिटी क्यों कम होती है, क्योंकि भैया हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए बियरिंग कैपेसिटी हमारी कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, फॉर्म ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग और बसाल्ट रॉक। ये फॉर्म्ड कहाँ से होती है, देखो केमिकल वेदरिंग में मैंने आपको बताया था पार्टिकल साइज़ जो होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल साइज़ होता है, यानी कि फाइन ग्रेन सॉइल मिलेगी क्या, तो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी फाइन ही होती है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, है ना। बेंटोनाइट हो गया, क्ले, और ये ब्लैक कॉटन सॉइल होगी, ये हाईली श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी है, वाटर के इफेक्ट की वजह से बिहेवियर शो एक्सपेंसिव सॉइल ज़्यादा है। ठीक है ना, डार्क कलर की होती है, गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, कपास की खेती के लिए बेस्ट होती है बस, और आप लोग सब लोग समझदार रही हैं। एंड स्टेबलाइजिंग यूजिंग लाइम, इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं हम लोग यूजिंग लाइम करके। एंड नॉट यूज फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट यूज फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो बियरिंग कैपेसिटी इसकी होती है, ये आपको सबको पता होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं आप। लुइस क्या होता है, देखो लुइस जो होती है ना, डिपॉजिटेड बाय द एयर से डिपॉजिट होती है, फाइन ग्रेन सिल्टी साइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिल्टी साइज यानी कि लेस देन 75 माइक्रोन, लेस देन 75 माइक्रोन जो साइज़ होगा वो आपका सिल्टी साइज़ होता है। ठीक है, सिल्ट जो होता है ना वो किले से थोड़ी बड़ी होती है,
और लेस देन 75 माइक्रोन फाइन ग्रेन पार्टिकल होने चाहिए लोइस के। इट इज़ अ होमोजीनियस, यानी कि इसको बोलते हैं फ्राइएबल। फ्राइएबल क्या बोलते हैं? फ्राइएबल। फ्राइएबल का मतलब होता है ईजिली क्रशेबल होती है ये, ईजिली क्रश। आप दबाओगे ना इसको तो ये टूट जाएगी जल्दी, दैट इज कॉल्ड लुइस। ठीक है। एयरबोर्न डिपॉजिट हैविंग अ वेरी यूनिफॉर्म ग्रेन साइज, हाइयर वॉइड रेशियो, हाइयर वॉइड रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, सैंड के अंदर ज़्यादा वॉइड रेशियो होंगे कि क्ले के अंदर ज़्यादा वॉइड रेशियो होंगे? वॉइड रेशियो होता है क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है ना। तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके अंदर ज़्यादा होंगे? सैंड के अंदर ज़्यादा होंगे या फिर क्ले के अंदर ज़्यादा होंगे? तो भाई वॉल्यूम जो वॉइड्स, वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपका सैंड के अंदर आपके जो पार्टिकल, जो उसके अंदर जो साइज़ है, जो पोर्स का साइज़ है वो ज़्यादा होता है, तभी वो मोर परमेबल कौन सा होता है? सैंड होता है। क्ले के अंदर क्या है, पार्टिकल जो जो वॉइड्स हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा साइज होता है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा होगा किस में? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ पोर्स किस में है? क्ले के अंदर ज़्यादा है। तो यानी कि वो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर इसका ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम है, तो आपका वॉइड रेशियो ज़्यादा होने वाला है क्या? अरे आपको ये पता है कि ई बराबर मेरा वी वी अपॉन वी एस होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर आपके ज़्यादा है, कम है, क्योंकि पोर्स बहुत ज़्यादा है ना किले के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको वॉइड रेशियो हाई हो जाएगा। यही तो बता रहा है जो जो आपका जो ये वाली सॉइल्स होती हैं, लुइस जो सॉइल होती है, इसके अंदर हाई वॉइड रेशियो होता है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कैसी होती है? फ्राइएबल होती है। फ्राइएबल मतलब ईजिली क्रशेबल होती है। होमोजीनियस होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन स्टैंड डीप वर्टिकल कट बिकॉज ऑफ स्लाइट सीमेंटेशन बिटवीन पार्टिकल एंड ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट एंड मोंट मोरलो नाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इफ़ हाइयर वॉइड्स, अगर आपके वॉइड्स ज़्यादा हैं देन कंप्रेसिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। समझिए इस बात को। जैसे किले हैं, किले के अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं, होते हैं ना, नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं किले के अंदर। तो उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होंगे तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत, पहले मान लो डी था, फिर और लोड लगाया तो यहाँ पे डी डैश हो गया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कमी हो गई ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है इसके अंदर, हाइयर वॉइड्स हैं, इसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी किले की ज़्यादा होती है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, परमेबिलिटी ध्यान रखना। देखो परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी अगर आपका साइज ऑफ वॉइड्स, वॉइड के साइज अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपकी हाइयर परमेबिलिटी होगी। लाइक अ सैंड, सैंड के अंदर साइज ज़्यादा है, किले के अंदर साइज ज़्यादा नहीं है, भले ही नंबर ऑफ वॉइड ज़्यादा है। पोरस सबसे ज़्यादा कौन होगा? एक होता पोरस, एक होता परवियस। ठीक है, परवियस का मतलब है, पोरस का मतलब है आपका कितना वाटर ज़्यादा स्टोर, जो जो सॉइल आपका जितना ज़्यादा वाटर को स्टोर करेगी, दैट इज़ अ मोर पोरस, है ना। यानी कि आपका पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं? दैट इज़ सबसे ज़्यादा किले के अंदर होते हैं, तो किले की पोरोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन परवियस की बात करी जाए तो परवियस का मतलब पानी कितनी ईजिली निकल सकता है। तो आप ध्यान रखना, साइज ऑफ वॉइड्स आपके सैंड के ज़्यादा होते हैं, तो परमेबिलिटी के जो है वो सैंड की ज़्यादा होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ वॉइड्स भैया जितने ज़्यादा होंगे परमेबिलिटी उतनी ही कम होने वाली है। देख सकते हो आप, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। किले के अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी परमेबिलिटी कम दर्शाई गई है यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? द कंटिन्यूसली रूट हेल्प एंड हेंस परमेबिलिटी इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज मच ग्रेटर देन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी ज़्यादा रहने वाला है। एंड इट इज़ अ फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इट इज़ अ हाईली पोरस एंड सब्जेक्ट टू द कोलेप्सिबल व्हेन सैचुरेटेड।
ये आपकी लुइस की बात चल रही है। जो लुइस है ना, हाईली कोलेप्सिबल है और हाईली पोरस है। क्यों? क्योंकि क्ले पार्टिकल्स के अंदर मिल रहे हैं उसके, ठीक है। अब इसकी लो डेंसिटी होगी, ऑब्वियसली बात है, लो डेंसिटी होगी, हाई कंप्रेसिबल होगी, लूज स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और लो बियरिंग कैपेसिटी बनेगी। क्ले मिनरल फाउंड करते हैं किसके अंदर? क्ले मिनरल फाउंड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैक्रो फैब्रिक इज बल्की ग्रेनुलर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, मैक्रो फैब्रिक इज बल्की ग्रेनुलर। यहाँ पे एक पॉइंट है लो बियरिंग कैपेसिटी किसकी होती है? क्ले मिनरल अंदर जो है लो बियरिंग कैपेसिटी फाइंड होती है। क्ले की ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो आपका बियरिंग कैपेसिटी कैसे ज़्यादा हो जाएगी? कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बियरिंग कैपेसिटी के इन्वर्स रिलेशन होता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बियरिंग कैपेसिटी कब होगी? जब कोई चीज़ कंप्रेस नहीं करेगी, तभी बियरिंग कैपेसिटी देगी वो। सैंड जो है ना, सैंड के अंदर क्या है, सेटलमेंट तो इमीडिएट जल्दी हो जाता है, लेकिन वो बियरिंग कैपेसिटी अच्छी दे देता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब टिल सॉइल आउटवॉश सॉइल ये कौन सी होती है? टिल सॉइल, आउटवॉश सॉइल, ड्रिफ्ट। देखो टिल सॉइल कौन सी होती है, आउटवॉश कौन सी होती है? ओके, तो हमने टिल सॉइल पढ़ा, आउटवॉश, टिल सॉइल, आउटवॉश बोले या ड्रिफ्ट बोले, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। ऑरिजिन बाय द ग्लेशियस सॉइल एंड अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट। कैसे होते हैं? अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? लेयर्स में नहीं है, ठीक है ना। and that is a formed by melting of glaciers, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और जो पार्टिकल साइज बनता है ना, वो बोल्डर और किले बनता है। क्या बनता है? बोल्डर और किले। पार्टिकल साइज कैसे बनता है? बोल्डर और किले। तो पार्टिकल साइज कैसे बनता है? बोल्डर किले, ठीक है। 80 mm से ज़्यादा का पार्टिकल साइज होगा, दैट इज कॉल्ड बोल्डर, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल दैट इज ईजिली डेंसिफाइड। जो वेल ग्रेडेड सॉइल्स होते हैं, इसके अंदर हर टाइप का आपका पार्टिकल साइज मिल जाएगा। वेल ग्रेडेड के अंदर हर टाइप का पार्टिकल साइज आपको मिल जाता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज अ वेल ग्रेडेड सॉइल एंड ईजिली डेंसिफाइड। हाई शियर स्ट्रेंथ होती है। क्यों भैया? क्योंकि ईजिली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं ये वेल ग्रेडेड पार्टिकल्स, ठीक है, इसलिए हाई शियर स्ट्रेंथ होती है इसकी, ठीक है। चलो, ऑल्सो कॉल्ड बोल्डर किले, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड बोल्डर किले। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईजिली डेंसिफाइड क्योंकि वेल ग्रेडेड सॉइल है। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके। एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ से जो मार्ल सॉइल है ना, जो मार्ल सॉइल है बेसिकली मराइन ऑरिजिन होती है, मतलब जो आपका समुद्र होता है ना, वहाँ से बनती है। और समुद्र के अंदर भैया कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि किस में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, दैट इज अ मार्ल सॉइल, ठीक है। एंड ग्रीनिश कलर, कैसा कलर होता है इसका? ग्रीनिश कलर होता है। एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, डायटोमेटियस अर्थ सॉइल। कैसी? डायटोमेटियस अर्थ सॉइल, दैट इज ऑरिजिन बाय यूनिसेलुलर मराइन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अ यूनिसेलुलर मराइन ऑर्गेनिजम्स। फाइन होती है, लाइट ग्रे कलर होता है इसका, ठीक है। और आपकी सॉफ्ट होती है, ठीक है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट, सिलीशियस रिमेन ऑफ स्केलेटन इन डायटोमिस्ट, स्केलेटन्स ऑफ डायटोम्स, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि डायटोमेसियस अर्थ सॉइल कौन सी होती है? यूनिसेलुलर मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, तो एक लीटर हो गया। डायटोमेसियस अर्थ यूनिसेलुलर होते हैं, मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। फाइन होती है, लाइट ग्रे कलर होता है, सॉफ्ट होता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ सिलीशियस रिमेन, और स्केलेटन डायटोमस। ये पॉइंट ध्यान रखना, स्केलेटन डायटोमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्वीट के लिए देखो, वर्वीट के लिए सिंपल सा ध्यान रखना, वर्वीट के लिए क्या होता है? अल्टरनेट लेयर ऑफ क्ले, सिल्ट और सिल्टी क्ले। अल्टरनेट लेयर्स होती हैं क्ले की और सिल्ट की, दैट इज अ वर्वीट क्ले।
लेकिस्ट्राइन सॉइल के अंदर वर्वीट क्ले पाई जाती है, जैसे क्ले सिल्ट, इस तरीके से अल्टरनेट लेयर्स होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हाई होती है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैसी होती है? हाई होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो शीयर रेसिस्टेंस होता है, शीयर रेसिस्टेंस कम होता है वर्वीट क्ले के अंदर। तो आपको एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अल्टरनेट लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। अब आपको पढ़ना है इंड्यूरेटेड क्ले क्या होती है। देखो इंड्यूरेटेड क्ले क्या होता है, रॉक और ऑर्गेनिक मैटर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल, ठीक है। रॉक और ऑर्गेनिक मैटर जो मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इंड्यूरेशन माने मीन्स क्ले हैज़ बिकम मोर फर्म, मतलब मोर फर्म का मतलब है बहुत मजबूत होना। डज नॉट सॉफ्ट अंडर द प्रोलॉन्ग्स वेटिंग, वेटिंग का मतलब है गीला। एंड डिस्क्राइब डिग्री ऑफ लिथिफिकेशन। इंड्यूरेशन मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, इंड्यूरेशन मीन्स द क्ले हैज़ बिकम मोर फर्म, क्ले आपकी मोर फर्म हो जाएगी। डज नॉट सॉफ्ट अंडर द प्रोलॉन्ग्स वेटिंग। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि अगर आपकी वेटिंग कंडीशन भी है ना, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो क्ले होगी ना वो फर्म होगी, बस ये होता है इंड्यूरेटेड। लिथिफिकेशन क्या होता है, देखो लिथिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट इनटू दिस सेडिमेंट्री रॉक। जो अनकंसोलिडेटेड यानी कि बिना कंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कंसोलिडेटेड सेडिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, सेडिमेंट्री रॉक। एंड बाय द पोरोसिटी डिस्ट्रक्शन, पोरोसिटी डिस्ट्रक्शन का मतलब है जो इसके अंदर वॉइड्स है ना वो टूट के फिर उसके पार्टिकल पास आते गए थ्रू द कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेनस, दैट इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन माने सिंपल से ध्यान रखना, मजबूती, दैट इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, बस इतना ध्यान रखना। सॉइल को रॉक में कन्वर्ट कर देते हैं बस, दैट इज कॉल्ड लिथिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या होता है, रेसिडुअल सॉइल होते हैं। कैसी होती है, रेसिडुअल सॉइल। फाउंड ऑक्साइड, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछेगा कि कौन सी सॉइल के अंदर आपका आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटराइट सॉइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनेगा, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल्स क्या होती हैं, रेसिडुअल सॉइल डिपॉजिटेड फॉर्म्स फ्रॉम बेसाल्ट, किससे बनती है, बेसाल्ट से बनती है। कौन सी बनती है भैया, रेसिडुअल सॉइल्स बनती है। कौन सी बनती है, रेसिडुअल सॉइल्स बनती है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी गुड होती है ना। और कलर कैसा होता है, रेडिश कलर होता है। यूज इन कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसको, लेटराइट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मराइन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, देखो मराइन ओरिजिन होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इसके अंदर, मराइन ओरिजिन के अंदर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो आपकी सॉइल, आपकी ऑर्गेनिक मैटर होगा जिस सॉइल के अंदर, वो भैया हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होगी। क्यों, क्योंकि स्पंजी नेचर होता है उसका। जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है ना उसका स्पंजी नेचर होता है। लो शेयर स्ट्रेंथ होगी, लो शेयर स्ट्रेंथ होगी, लो शेयर स्ट्रेंथ होगी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट होगी एंड हाईली प्लास्टिक होगी। कोलुवियल सॉइल कौन सी होती है, जो सॉइल डिपॉजिटेड होती है बाय ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड कोलुवियल सॉइल, ठीक है। इसका एग्जांपल टालूस ध्यान रखना है आपको। और कोर्स पार्टिकल बनते हैं, कैसे पार्टिकल होते हैं, कोर्सर पार्टिकल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सॉइल पार्टिकल होगा, ये सॉइल पार्टिकल नीचे लुढ़क के आ गया, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे टूट फूट हो गई, यहाँ पे जो सॉइल बनेगी ना दैट इज अ कोलुवियल सॉइल, ठीक है। एक होता है पीट सॉइल, देखो पीट सॉइल होती है ना आपकी ऑर्गेनिक होती है, वो भी हाईली ऑर्गेनिक होती है। 100% ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है, पीट सॉइल होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेटिव मैटर्स पाए जाते हैं, फिब्रस पार्टिकल्स होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाई कंप्रेसिबल होती है एंड हाई सोइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। हाईली कंप्रेसिबल होती है और हाईली श्रिंकेज एंड सोइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंड नॉट सूटेबल फॉर द फाउंडेशन,
नॉट सूटेबल फॉर द फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भाई जो ऑर्गेनिक सॉइल है वो हम लोग फाउंडेशन में क्यों यूज़ करेंगे तुम बताओ। अगर यूज़ करेंगे तो हाईली कंप्रेसिबल है, कंप्रेस कर जाएगी, हम हाईली श्रिंकेज एंड सॉइलिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं फाउंडेशन के अंदर। और 100% ऑर्गेनिक सॉइल है, फिब्रस पार्टिकल है, मोर कंप्रेसिबल है ना, इसलिए फिब्रस पार्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मक। अब हम लोग मक पढ़ते हैं। मक क्या होता है? देखो ये भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, लेकिन इसके अंदर फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही है, लेकिन फाइन सॉइल पार्टिकल का मिक्सर होता है ये मक। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। पार्शियली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मक क्या है? एक पार्शियली ऑर्गेनिक सॉइल है। पीट क्या है? एक फुल्ली ऑर्गेनिक सॉइल है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, तुम लोग भूल मत जाना बस। लोम क्या होता है? ये मिक्सर होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले का। इसके अंदर क्ले ज़्यादा होता है लोम के अंदर, ठीक है। सैंड के अंदर वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, इस क्ले के अंदर वॉइड्स कम होता है। नहीं नहीं, ये गलत है। सैंड के अंदर साइज जो होता है ना, साइज वॉइड का साइज ज़्यादा होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ वॉइड ज़्यादा होता है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ इन गार्डनिंग, इसलिए हम लोग इसको गार्डनिंग सॉइल बोलते हैं। लोम को क्या बोलते हैं? एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। गार्डनिंग सॉइल कौन सी होती है? तो वो होती है, यानी कि सबसे उपजाऊ कौन सी होती है? लोम होती है, ठीक है। एक होती है, अब पढ़ते हैं हार्ड पैन सॉइल। हार्ड पैन सॉइल कौन सी होती है? ये डजंट डिसइंटीग्रेटेड, साफ साफ लिखा है, हार्ड पैन सॉइल इज डजंट डिसइंटीग्रेटेड व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। जब इसको सब वाटर के अंदर सबमर्ज करता है तो डिसइंटीग्रेटेड नहीं होती। एंड ऑफर ग्रेट रेसिस्टेंट टू द पेनिट्रेशन, ऑफर्ड ग्रेट रेसिस्टेंट टू द पेनिट्रेशन, यानी कि हार्ड होती है। पहली बात तो डिसइंटीग्रेट नहीं होती सबमर्ज करने की कंडीशन में, और आपका ग्रेट रेसिस्टेंट टू पेनिट्रेशन, ठीक है। वाटर नॉट अफेक्टेड दीज टाइप ऑफ सॉइल, वाटर इसको इफेक्ट नहीं कर सकता हार्ड पैन सॉइल को। तो पूछ लेगा एग्जाम्पल कौन सी सॉइल को वाटर इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ता है। कोलैप्सिंग सॉइल, कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी होती है? तो द सब्सेप्टिबल टू लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन सैचुरेटेड, दैट इज कॉल्ड कोलैप्सिंग सॉइल, ठीक है। जब ये सैचुरेट होती है, जब इसके अंदर वाटर निकलता है, सैचुरेशन कंडीशन में आती है, तो लार्ज डिक्रीज वॉल्यूम होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं कोलैप्सिंग सॉइल। एंड लार्ज कोलैप्सिंग सॉइल दैट इज कॉल्ड लुइस। लुइस कैसी सॉइल है? लार्ज कोलैप्सिंग सॉइल है। कैसी सॉइल? लार्ज कोलैप्सिंग सॉइल। अब हम पढ़ते हैं टफ सॉइल क्या होता है। ओरिजिन बाय वॉल्केनिक इरप्शन, जो टफ सॉइल होती है ना, वो बेसिकली ओरिजिन बाय वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिपॉजिटेड बाय विंड और वाटर। बस आपसे ये पूछेगा कि ये बता दो कि जो टफ सॉइल होती है वो कहाँ से बनती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शंस। समझ में आया? एक होती है डिस्पर्सिव क्ले। डिस्पर्सिव क्ले कौन सी होती है? ईजिली इरोडेबल होती है एंड सॉइल ऑफ लो एंड मीडियम प्लास्टिसिटी। मीडियम प्लास्टिसिटी यानी क्ले के पार्टिकल इसके अंदर कम पाए गए, तभी तो मीडियम प्लास्टिसिटी है। लो और मीडियम प्लास्टिसिटी पाई जाती है इसकी। कंटेन मोंट मोरेलोनाइट, ठीक है। इसके अंदर लाइन ऐड करके हम लोग इसको नॉन डिस्पर्सिव बनाते हैं। नॉन डिस्पर्सिव कोहेजन इसके अंदर कैसा होता है? लो कोहेजन होता है। लो कोहेजन का मतलब है सैंड की तरह ये बिहेव करती है। कौन सी वाली है? डेस्पराइव क्ले, ठीक है। कायोनाइट क्ले मिनरल, देखो कायोनाइट क्ले मिनरल हाईली रेसिस्ट टू वाटर पेनिट्रेट, मतलब वाटर पेनिट्रेट नहीं कर सकता इस टाइप की सॉइल में। तो एग्जाम में कौन सा कुछ पूछेगा कि ये बताओ कौन सी क्ले है जिसके अंदर वाटर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड कायोलिनाइट क्ले। क्यों? क्योंकि ये हाईली वाटर पेनिट्रेट, हाईली रेसिस्टेंट टू वाटर पेनिट्रेट है इसके अंदर। बस इतना ध्यान रखा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा नॉट विंड ब्लोन डिपॉजिट, तो भैया विंड ब्लोन डिपॉजिट कौन कौन से हैं? लुइस है, डून सैंड है, इयोलाइन सॉइल है। ये विंड विंड विंड, लेकिन जो ड्रिफ्ट है वो आपको ग्लेशियस डिपॉजिट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आए हुए हैं। जैसे कि आपका लुइस जो है ना वो हाईली कोलैप्सिबल सॉइल है। लेकिस्ट्राइन सॉइल
ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ध्यान रखना इसके अंदर नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं लेटराइट सॉइल के अंदर, लेटराइट सॉइल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉइल पार्टिकल सीमेंटेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट, तो उससे क्या होगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसको कैल्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्ची। फिल्स स्ट्रेटिफाइड लेयर। ठीक है। टाइल ड्रेनेज, टाइल ड्रेनेज क्या होता है भैया? टाइल ड्रेनेज वेट सॉइल, टाइल ड्रेनेज के अंदर कैसा क्या करते हैं, वेट, हमने पढ़ा था टाइल ड्रेनेज, इरिगेशन के अंदर पढ़ा हमने टाइल ड्रेनेज। तो टाइल ड्रेनेज में वेट सॉइल होती है ना, उसके लिए हम लोग टाइल ड्रेनेज का यूज़ करता है। ठीक है, इरिगेशन में पढ़ोगे आप टाइल ड्रेनेज। लेटराइट सॉइल ध्यान रखना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज द लेटराइट सॉइल। रिमूवल ऑफ सिलिका एंड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेटराइट सॉइल के अंदर। ठीक है, एक होती है लेकेस्ट्राइन सॉइल। देखो लेकेस्ट्राइन सॉइल आपका बॉटम ऑफ लेक में, मराइन सॉइल आपका सी वाटर के अंदर, यूलाइन सॉइल आपका विंड, और एलुवियल सॉइल आपका रनिंग वाटर। ये चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पीट एंड मक, देखो पीट और मक जो होती है ना, वो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होती है, लेकिन पीट आपकी 100% ऑर्गेनिक होती है। इंड्यूरेटेड क्ले टाइप क्ले इन विच डज नॉट सॉफ्ट, हाँ ये सही है, अंडर द प्रोलॉन्ग्स वेटिंग कॉल्ड लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, इसमें सॉइल को रॉक में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। ठीक है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, अब हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही मैं कभी कभी वीडियो बना के आपके लिए डालता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।